रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैं फिर से बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी रुकी हुई थी। मैं संजीव सिन्हा, असिस्टेंट मैनेजर CMM। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है डेमो मल्टीपल सिक एंड अपलोडिंग ऑफ कोच इमेज ड्यूरिंग सिक एंड IOH रिलीजिंग। तो जो भी अभी अब नया डेवलपमेंट है ये सिक का, जो अभी अब जो कोचिंग CMM में सिक कर रहे थे, एक ही कॉज में सिक कर रहे थे, लेकिन अब हम एक नया डेवलपमेंट किया है, इसमें एक से ज़्यादा हम कारण में हम इसको सिक कर सकते हैं। साथ ही रिलीजिंग के समय और सिक और IOH में हमें इसकी उस जो कोच को हम फिट करेंगे उसका एक इमेज भी हम अपलोड कर सकते हैं, जिसमें उसका कोच नंबर और जो PRO वगैरह रहेगा इसको डाल सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा जो भी ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं उसको हम रिकॉर्डिंग होती है और इसको हम यूट्यूब चैनल है हमारा एक IR रोलिंग एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इन केस अगर किसी को कोई बाद में कोई प्रॉब्लम आती है उस फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग, तो आप उस यूट्यूब चैनल तो आप वीडियो है उसको देख सकते हैं और अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम डाल दें, उसको सॉल्यूशन आपको इमीडिएट देने की कोशिश की जाती है। अभी हमारा जो सेशन है इसके अंदर हमारी टीम मेरे साथ में है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर मुकेश चौबे जी, साथ में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देवराज जी हैं और असिस्टेंट मैनेजर श्री VK ठगराल जी साथ में हैं। अभी आपको देवराज जी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको इसको डेमो करके दिखाएंगे स्क्रीन शेयर करते हुए। मैं अब देवराज जी को फॉरवर्ड करता हूँ। देवराज जी प्लीज़। हाँ, हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। मेरा नाम देवत कुमार है। मैं अभी एक डेमो दूंगा जो अभी नई फैसिलिटी बनी है कि एक तो टिक मार्किंग के समय मल्टीपल डिफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। एक पहली फैसिलिटी ये है। दूसरा कि जब आप फिट करेंगे किसी कोच को या फिर IOH रिलीज करेंगे किसी कोच का जो डिपो में होती है, उस पर आप कोच का इमेज, स्पेशली मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, कोच का इमेज ही आपको अपलोड करना है। वो कैसे करते हैं, बस एक डेमो है छोटा सा, और आपको थोड़ा बस इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपको कोच का इमेज डालना है जिसमें नंबर और रेलवे दिखे और साथ में उसका PRO पर्टिकुलर। तो अगर थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। आपको कोच का इमेज अपलोड करना है जो जिसमें कोच का नंबर और रेलवे दिखे, साथ ही साथ उसके PRO पर्टिकुलर्स भी फोटो क्लिक करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। प्रोविजन है कि आप मल्टीपल फोटो भी ऐड कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप मैक्सिमम 5 MB का ही अपलोड कर सकते हैं विद ऑल कंबाइंड फोटो। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। एक मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मुकेश चौबे है, आप सभी जानते हैं। ये जो डेमो को देवव्रत बता रही है, पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाएगा। जो जो एक्टिविटीज ने बताई है आप उसे ध्यान से सुन लीजिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी क्वेरी का आंसर दे दिया जाएगा। तो प्लीज पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए। देवव्रत प्रोडक्शन पे लॉगिन करके दिखा रहा है, आप पूरा स्टेप बताएगा 1 by 1। जो भी कंफ्यूजन होगा प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिएगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके क्वेश्चन को लेके 1 by 1 उसे आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है देव? ठीक है, आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है अभी, ये लॉगिन पेज दिख रहा है आपको। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे, जो आप हमारी URL वेबसाइट है CDMM/, तो आप इस पर लॉगिन करेंगे तो आपकी यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो आप जिस डिपो से लॉगिन करते हैं आपने वही यूजर आईडी यूज करेंगे। सपोज ये मेरी यूजर आईडी है, मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। मैं नई दिल्ली डिपो से लॉगिन हूँ, मेरा आईडी नई दिल्ली डिपो का बना हुआ है। बस उसमें जाएंगे, सिक मार्किंग में जब जाते हैं, जो जनरली आपका मैकेनिकल यूजर बना हुआ है। हाँ, मैकेनिकल यूजर है। आप किसी कोच को भी आप ले सकते हैं। सपोज मैंने ये लिया NER का कोच है 205394। तो ये देखिए, एक जो पहले नॉर्मल एक फॉर्म आता है कि आप इसमें कौन सा असेंबली लेते हैं। सपोज मैंने ये लिया एयर स्प्रिंग
किस पोजीशन पे था। सपोज मैंने लिया एक डैम्पर, इसमें एक फेल्योर था, किसी डैम्पर में फेल्योर था, डैमेज लीकेज, इसमें जो लिस्ट आ रही है इसमें सपोज मैंने डैमेज लिया। तो पहले आप सिर्फ इतना ही करते थे और सिर्फ डेट एंड टाइम डालते थे, ये सिर्फ डेट एंड टाइम, रिपोर्टेड डिफेक्ट, क्लेम नंबर और ऑब्जेक्शन। बट इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर जो मैंने इस बार दिया है कि आप इस डिफेक्ट के साथ साथ अगर आपको के दौरान कोई और मल्टीपल डिफेक्ट मिले तो आप ये बटन है, देखिए ऐड डिफेक्ट टैग बटन है, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो एक और नया डिफेक्ट का ये खुल जाएगा। तो ये अलॉन्ग विद डैम्पर के साथ अगर कोई और आपको डिफेक्ट मिलता है तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। सपोज मैंने भी ले लिया प्राइमरी सस्पेंशन के अंदर आउटर स्क्रीन पर, इससे फेल्योर थी, सपोज स्विफ्टनेस लॉस थी, मतलब आपके कॉरस्पॉन्डिंग में देखिए एक डिफेक्ट ये था और एक डिफेक्ट एक्स्ट्रा जो आपको मिला तो ये मैंने डाल दिया। जब इसको आप सेव करेंगे ये सेव हो जाएगी, तो ये आपका ये कोड सिक हो गया। तो बस ये देखा आपने कि पहले आप एक डिफेक्ट ऐड कर पा रहे थे, अब है कि मल्टीपल डिफेक्ट आप ऐड कर पा रहे हैं। वो बटन क्लिक करने पर आपको मल्टीपल डिफेक्ट आप जितनी चाहे आप उतने ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने 2 करके दिखाया, बट आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी को मैं रिलीज करूंगा, आप वो दूसरा जो फंक्शनलिटी है जो फोटो अपलोड का, वो आपको iOS रिलीज में भी मिलेगा और सिक रिलीज में भी मिलेगा। तो मैंने सिक रिलीज करके दिखा रहा हूँ, फिर iOS का भी दिखाऊंगा। पहले सिक रिलीज जो इसी कोच को मैंने जो फिट किया था, सिक किया था, इसी को मैं फिट करने वाला हूँ। ये कोच था NER का 205394 जो मैंने अभी सिक किया था। No exception is raised. This is executed successfully. This submission. Then we are coming and we are sending it new question, and after that we are calling this. And here we are calling you already know for this session we are stored we are calling this सिर्फ दूसरा डिफेक्ट क्यों नहीं है? इसमें एक इशू है, जो मैंने जो भी मल्टीपल डिफेक्ट ऐड किया था वो दूसरा डिफेक्ट यहाँ शो नहीं हो रहा है। ये एक साइज केस के लिए कुछ नेटवर्क की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसे मैं देख लेता हूँ। तो बस यहाँ पे लेकिन आपको वो दोनों डिफेक्ट आ जाएंगे जो आप सिक के समय पे आप डिफेक्ट डाले थे। तो एक डैम्पर के साथ था और एक था प्राइमरी सस्पेंशन का था, ये दोनों डिफेक्ट आते हैं, बट अभी कुछ इशू की वजह से शायद ये दूसरा वाला नहीं आ रहा है। तो मैं दूसरी आगे बढ़ता हूँ, जिसमें आपको कोच के इमेज अपलोड करना है। आप इसमें डालेंगे, आप जो जैसे फिट करते हैं, अगर उस दौरान भी आपको कोई मल्टीपल डिफेक्ट ऐड मिलता है तो ये आप डाल सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो उसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। दूसरा कि जो आप फेलियर अकाउंट डालते हैं इसमें, सपोज डिपो प्लेसमेंट टाइम कब था और फिट एंड डेट एंड टाइम ये आप डालेंगे। उसके बाद देखिए एक नई फंक्शनलिटी ये है कोच इमेज, ये आपको डालनी है, ये कंपलसरी फील्ड है। तो आप कोच की इमेज को आप चूज करेंगे, आप इसमें कोई भी इमेज, मल्टीपल इमेज आप डाल सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये 2 इमेज में, ये और ये, तो अब मैं 2 इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। आप कोरस्पॉन्डिंग चाहे तो एक ही इमेज ही कर सकते हैं, अगर आप एक ही साथ एक ही इमेज में आपका आ गया सारा। तो अगर आपको 2 इमेज जरूरत पड़ रही है तो आप 2 इमेज भी डाल सकते हैं, बट रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको मैक्सिमम 5 MB ही यूज करनी है। बस ये कोच का इमेज रख करके आप इसे सेव कर देंगे। ये वर्क डन मांग रहा है, इसे सेव किया और ये फिट हो गया। ये है प्रोसेस। आप उसी तरह से जब iOS रिलीज करने जाएंगे, सपोज ये iOS रिलीज, कोई भी कोच को मैं अब रिलीज करके देखता हूँ, मैं आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाता हूँ क्योंकि मैंने दिखा दिया कि फिट में कैसे करते हैं। बस सेम एज इट इज आपको अपलोड करना है उसका इमेज को।
जब आयुष रिलीज पे जाएंगे तो सेम जो आप एंट्री डाटा डालते हैं जो फील्ड है, उसके अलावा बस एक ये नया कोच इमेज जो एक्स्ट्रा फील्ड है, ये भी सेम पर्सनालिटी के हिसाब से आप कोई भी 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, जितना इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, आप उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस साइज पे रिस्ट्रिक्शन है, उसका ध्यान रखेंगे आप लोग बस। और कोई चूज करके आप इसे ओपन करके फिर अपना सेव कर देंगे तो ये रिलीज हो जाएगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी और का किया हुआ रिलीज आईओएस बुकिंग है, तो ये है। थैंक यू। बस ये था डेमो एक मल्टीपल सिक के दौरान और फिट के दौरान कोच का। देव व्हील में डिफेक्ट के मार्कर में क्या जाता है वो दिखाओ। ठीक। अगर आप लोग व्हील का डिफेक्ट करते हैं, एक रिक्वायरमेंट है सीआरएससी वेस्टर्न रेलवे की, आप लोग को भी हो सकता है रिक्वायरमेंट होती हो ऊपर एनालिसिस करने के लिए। जब व्हील की सेलिंग मार्क होती है, व्हील जो हमारा व्हील सेलिंग से डिफेक्ट होता है, उस समय एक रिपोर्ट बनाई जाती है हेडक्वार्टर और बोर्ड लेवल पे कि जो व्हील सेलिंग हुआ था ये किस एयर ब्रेक सिस्टम में हुआ था। तो इसलिए जब आप व्हील सेलिंग मार्क करेंगे तो आपको एयर ब्रेक सिस्टम का मेक बताना पड़ेगा, उसके लिए भी फंक्शनलिटी बनी हुई है। एक व्हील सेलिंग मार्क करो, ऐड डिफेक्ट करो। हाँ, ये डिफेक्ट देवरत कर रहा है, देखिए ऐड डिफेक्ट किया इसने। अभी व्हील सेलेक्ट करेगा, व्हील सेलेक्ट, उसके अंदर व्हील डिस्क सेलेक्ट करेगा पहले। हाँ, व्हील डिस्क के अंदर व्हील डिस्क आपको मेक ऑफ एयर ब्रेक आपको कंपलसरी चूज करना होगा। हाँ, जब भी आपने व्हील डिस्क सेलेक्ट किया अपने असेंबली में तो आपको मेक और एयर ब्रेक, मेक ऑफ एयर ब्रेक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ड्रॉप डाउन में आएगा। अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई और है तो आप क्रिस को कांटेक्ट करके या सीएमए एडमिन में मेल करके ये मेक एयर ब्रेक का और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो लिस्ट है यानी डिस्क ब्रेक का कोई भी फेलियर होगा उस केस में आपको एयर ब्रेक की इंफॉर्मेशन डालनी मैंडेटरी फील्ड है। ये एक एडिशनल चीजें और दी गई है। ठीक है, यही था। किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। देखो अपना प्रेजेंटेशन मतलब वो शेयर रखो स्क्रीन, कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस जो अभी बताया देव ने। जो आप इसकी रिगार्डिंग अगर मैं कुछ अपनी तरफ से बता दूं, जो इमेजेस आप अपलोड करेंगे उसका पर्पस क्या है, वो इमेज को देखा जाता है कि इमेज की जो कोचेज आप है फिजिकली वो कोचेज आप फिट कर रहे हैं जो साथ में वो कोचेज होना चाहिए। तो अगर आपको जो अगर इमेज के लिए मैं आपको सजेशन दूं, हमारी तरफ से जो जिस पर्पस से बनाया गया है, इमेज की आपकी फोटो जिसपे इमेज का कोच का नंबर लिखा होगा और दूसरी फोटो जिसपे कोच का पीआरओ पर्टिकुलर लिखा होगा, यानी दो मतलब सीख जिस दिन हुआ उस दिन सीख करने होगा जी। जब भी मतलब जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उस एक्टिविटी करने के बाद आपके पास 4 घंटे का टाइम है सिस्टम में रिपोर्ट करने का। है सर, वो पेंडिंग सीख मैंने नहीं एंट्री कर पाएंगे, यही तो बात है। पेंडिंग जैसे आप आज 12 तारीख है, आप कल 11 तारीख की कोई सिक आप आज मार्क नहीं कर सकते। अच्छा सर, उसी बात रहा है की डेट आपको 12 तारीख देनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने फिट जिस दिन मैं कर सकता होंगे, ताई तो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके सर, ओके। ठीक है, ये जो अभी नया प्रोसेस है इसमें कोई दिक्कत है आपको? देखिए बहुत सी रिक्वायरमेंट थी कि कभी कभी वॉशिंग लाइन से 2-3 डिफेक्ट की वजह से गाड़ी सिक होती है, सिक लाइन पे आती है। ये सर। तो हेलो